प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक सिक्का समसमवय संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है इसका मतलब चित या पट आने की संभावना बराबर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा। वो देखिए क्या होगा, जिसमें चित प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। मतलब अगर पट x टाइम्स x बार प्रकट होता है तो चित 3x बार प्रकट होगा। ठीक है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है। माना पट प्रकट होने की संभावना क्या है भाई, x, तब चित्त प्रकट होने की संभावना क्या होगी, 3x। ओके, कुल परिणाम कितने हो गए भैया अपने पास, x प्लस 3x बराबर 4x। इसलिए पट प्रकट होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, x बटा 4x बराबर 1/4। चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ph 3x बटा 4x बराबर 3/4। ओके, अच्छा, अब क्या कहा है इसने, तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन, यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X बराबर पटों की संख्या। अब सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार, इसलिए x के संभावित मान ज्यादा से ज्यादा 2 ही तो हो सकते हैं x के मान। क्यों? क्योंकि सिक्के को उछाला ही 2 बार जाता है ना। आंखों में बसे हो तुम, तो x के संभावित मान कैपिटल X बराबर 0, 1, 2। ओके, 0 का मतलब है 2 बार उछाला जाता है, हो सकता है 1 भी बार पट ना आए। 1 का मतलब 1 बार पट आ जाए, वही। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, px बराबर 0। px बराबर 0 का मतलब है कि 1 बार भी पट नहीं आता। 1 बार भी पट नहीं आता इसका मतलब दोनों ही बार चित आता है, h h। ठीक है, ये इसका मतलब। तो इसको क्या लिख लें, ph इंटू ph। हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 3/4 इंटू 3/4 बराबर 9/16। ठीक है, px बराबर 1। इसका मतलब क्या है कि 1 बार तो चितर 1 बार पटल, लेकिन इसमें 2 संभावनाएं हैं, एच टी टी एच। ये 2 संभावना है इसमें कि हो सकता है पहले हेड आ जाए बाद में टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, है ना। तो हेड आने की प्रायिकता इसको ऐसे लिख लो, पी एच इंटू पी टी प्लस पी टी इंटू पी एच। ओके, तो पी एच कितनी है भाई, 3/4, पी टी 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4। तो ये 3/16, 3/16 6/16। ठीक है, 6/16 भी रहने दो, या फिर काट पीट के कर लो कुछ। 2 से 3 बार कट रहा है, 2 से 8 बार कट रहा है। ठीक है, पी एक्स बराबर 2, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बार पट आ रहा है, तो पी टी पी टी। ओके, पट आने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/4 1/4 बराबर 1/16। ठीक,
इसलिए आंखों में बसे हो तुम। प्रायिकता बंटन हो एक्स पी एक्स 0 1 2। 0 पर कितनी है 9/16। 1 पर कितनी है 6/16 है वैसे, और काट पीट के लिखो तो 8 3/8। और 2 पर कितनी है 1/16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब आप चाहे तो इनको जोड़कर देख लो। देखो 6/16 9/16 और 1/16, 9 और 6 15 और 1 16/16 एक आ रहा है। ओके, जिससे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये यादृच्छिक चर एक्स का प्रायिकता बंटन दे रखा है हमें। एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, और उनके संगत प्रायिकताएं दे रखी हैं 0k 2k 2k 3k k² 2k², 7k² प्लस के, है ना। इस तरह से हमें इसकी संगत प्रायिकताएं भी दे रखी हैं। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, ज्ञात कीजिए k की वैल्यू। ठीक है, पहला है k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि प्रायिकता बंटन की सभी प्रायिकताओं का योग, प्रायिकता बंटन की सभी प्रायिकताओं का योग सिग्मा पी आई क्या होता है भाई 1 होता है। तो इन सभी प्रायिकताओं का योग 1 कर दो। 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k = 1। ठीक है, तो जोड़ लो 2k² 7k² k², 10k² तो ये हो गया k 2k 3 2k 5k 8 और ये 9k, और इस एक को इधर ले लो -1 = 0। ठीक है, तो इसके टुकड़े कर लीजिए, तो 10k² प्लस का 10k माइनस का k -1 = 0। ओके, तो यहां से 10k कॉमन ले लीजिए, तो k + 1 माइनस का 1 k प्लस का 1 = 0। तो 10k - 1 k + 1 = 0, दोनों को इंडिविजुअल अलग 0 के बराबर कर दो। 10k - 1 = 0 एंड k + 1 = 0। तो यहां से एक तो k का मान आ रहा है -1, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि k का मान -1 आएगा तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहां से -1 -2 -3, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है, ये असंभव इसीलिए। ठीक है, तो 10k - 1 = 0, तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 1/10। ठीक है, ये आ गया भाई अपना पहला क्वेश्चन। ओके, दूसरा इसने पूछा है pk <3। आंखों में बसे हो संदेश आते हैं। सेकंड है px <3। इसका मतलब क्या है कि 3 से छोटे जितने भी x के मान, 3 से छोटे जितने भी x के मान है 0 1 2, उन सब की प्रायिकताओं का योग पूछा है। ठीक है ना, px = 0 प्लस px = 1 प्लस px = 2। ठीक है, ये पूछा है इसने। तो 0 पर कितनी है 0 ही है, 1 पर कितनी है k है, और 2 पर कितनी है 2k है। तो ये हो जाएगा 3k, k की वैल्यू रख दो 3 × 1/10, तो आ जाएगी 3/10। ठीक है, ये आ जाएगी भाई सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है px > 6। थर्ड है
पी एक्स ग्रेटर देन 6, इसका मतलब क्या है कि 6 से बड़ा, 6 से बड़ा क्या है 7 ही है बस, है ना। और 7 पर क्या है प्रायिकता 7k² प्लस के की वैल्यू रख दो 7, 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 10 का हो जाएगा 100, तो 7 एकम 7, 7/100 प्लस 1/10, 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 प्लस 10 बराबर 17/100, यह आ जाएगा पी एक्स ग्रेटर देन 6 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट क्या है, पी एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में है, इक्वल टू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब है कि 0 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, अब 0 से बड़ा बराबर तो है नहीं, तो उससे बड़ा मतलब 1, और 3 से छोटा कहाँ बराबर नहीं है 3 के भी, तो 2 तक हो जाएगा। पी एक्स बराबर 1 और 2, तो पी एक्स बराबर 1 पर तो वैल्यू कितनी है k, और 2 पर कितनी है 2k, तो टोटल आ जाएगा 3k। तो इसमें भी रख दो 3, k की वैल्यू 1/10, तो आ जाएगा 3/10। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक यादृच्छिक फलन यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स का प्रायिकता फलन पी एक्स निम्न प्रकार से है, जहां के कोई संख्या है। ठीक है, और हमें फलन दे रखा है पी एक्स इक्वल टू के, कब, यदि एक्स इक्वल टू 0, मतलब यादृच्छिक चर x की वैल्यू अगर 0 है तो प्रायिकता फलन पी एक्स की वैल्यू क्या है k, x इक्वल टू 1 हो तब पी एक्स की वैल्यू है 2k, x इक्वल टू 2 है तो पी एक्स है 3k, और अन्यथा का मतलब है कि x का मान 0, 1, 2 के अलावा कुछ भी हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो उस केस में पी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा इसने k का मान ज्ञात कीजिए, तो चूंकि हम जानते हैं, जस्ट अभी क्वेश्चन किया था कि सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है 1 होता है, चूंकि सिग्मा पी आई क्या होता है 1 होता है, सभी प्रायिकताओं का योग 1 कर दीजिए, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 बराबर 1, तो यह आ जाएगा 6k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ठीक है, अब क्या पूछा इसने पी एक्स सेकेंड, इसका बी पार्ट पूछा है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट पूछा है पी एक्स लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो पी एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या है, पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1, मतलब 2 से छोटे मान। अब 2 से छोटे मान कौन कौन से हैं 0 और 1, अब x बराबर 0, 0 पर p की वैल्यू कितनी है k, और 1 पर कितनी है वैल्यू 2k, तो ये हो जाएगा टोटली 3k, और k की वैल्यू क्या है 1/6, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 से बड़ा 2 से छोटा या बराबर, अब 2 भी शामिल है, तो x बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2। ठीक है, x बराबर 0 पर वैल्यू क्या है k, 1 पर वैल्यू क्या है 2k, और 2 पर वैल्यू क्या है 3k, तो आ जाएगा 6k, k की वैल्यू रख दो 1/6, तो आ जाएगा 1। ठीक है, एंड p क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 या 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है, तो पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 प्लस, और पता नहीं कहां तक है तो डैश 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 कर दो, पी एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पर कितनी है भाई 3k, प्लस अन्यथा x का मान 2 से बड़ा 3, 4, 5 और कुछ भी हो, 0, 1, 2 के अलावा, तो हमेशा क्या लेनी है 0, तो 0 प्लस 0 प्लस डैश 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 कर दो, 3k की वैल्यू रख दो 1/6, तो आ जाएगा 1/2। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो एक न्याय सिक्के को 3 बार उछालने पर, सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या होती है, HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT। तो NS अपने पास कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। क्या पूछा इसने, चितों की संख्या का माध्य। यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X, यादृच्छिक चर क्या है भाई, चितों की संख्या। क्या है, चितों की संख्या। इसलिए X के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3। ओके, 0, 1, 2, 3। ये X के भाई 3 बार उछाल रहे हैं। 0 का मतलब एक बार भी चित ना आए, है ना। 1 का मतलब एक बार चित 2 बार पट, 2 का मतलब 2 बार चित 1 बार पट, और 3 का मतलब 3 बार चित। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, Px बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि एक बार भी चित नहीं है, तीनों बार पट है। ठीक है। अब इस स्थिति में TTT कितनी बार है, एक बार। ये वाली स्थिति, टोटल परिणाम कितने हैं, 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8। ठीक है। Px बराबर 1, मतलब क्या है, एक चित 2 पट। ठीक है। एक चित TTH, THT, HTT, ये वाले होंगे, TTH, THT, HTT। तो 3/8, टोटल 3 परिणाम है ना अपने पास। और यहां पर कुल कितने हैं, 8। Px बराबर 2, इसका मतलब क्या है, 2 चित। तो PHHT, HTH, THH कितने हो गए, 3। टोटल कितने हैं, 8। तो 3/8। Px बराबर 3। ठीक है। Px बराबर 3 का मतलब तीनों बार चित, PHHH कितना होगा, 1/8। ठीक है। इसलिए प्रायिकता बंटन, पहले प्रायिकता बंटन लिख लो, फिर ज्ञात करेंगे इसका माध्य। X Px 0, 1, 2, 3। 0 पर कितना है, 1/8। 1 पर कितना है, 3/8। 2 पर कितना है, 3/8। 3 पर कितना है, 1/8। ठीक है। अब माध्य, माध्य क्या होगा भाई, सिग्मा। पहले तो व्यक्त कर दो इसको, किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से करते हैं, सिग्मा PI/XI। तो 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। तो ये तो 0 हो गया, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8। तो ये आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6 दूनी 12/8। तो आ जाएगा 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, 3/2 मतलब 1.5। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 पासों को युग्मत उछाला गया। ठीक है, मतलब एक जोड़ा बनाकर उछाला गया। ठीक, यदि x छक्कों की संख्या 6 को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। प्रत्याशा आप जानते ही हो, वही माध्य होता है। तो 2 पासों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि ये होगी। ठीक है,
अब चूंकि यादृच्छिक चर x क्या है यहां पर, यादृच्छिक चर कैपिटल X है अपने पास, छक्कों की संख्या, छक्कों की संख्या, इसलिए x के संभावित मान क्या क्या होंगे, 0 1 2। हो सकता है दोनों बार उछाले उनमें एक बार भी 6 ना आए, है ना, एक बार 6 दूसरी बार ना आए और दोनों ही बार 6 आ जाए। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं Px बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि एक बार भी 6 नहीं, एक भी 6 नहीं, ठीक है। अब एक भी 6 नहीं, इसका मतलब ये सारे परिणाम आ जाएंगे, ये वाले 1 2 3 4, ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, है ना, ये वाले सारे आ जाएंगे। अब देखो कौन कौन से आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 1 1 6 नहीं आएगा क्योंकि एक भी 6 नहीं, वो वाले परिणाम ले रहे हैं हम। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ये 2 6 नहीं आएगा, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, हाँ 3 6 नहीं आएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने परिणाम है देखो, गिनो इन सबको, ये हो गए 25, 5 5 इसके 5 इसके 5 इसके और 5 इसके, तो हो जाएंगे 25 बटा 36, टोटल 36 है ही अपने पास, ठीक है। तो Px बराबर 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 बटा 36, ठीक है। अब Px बराबर 1, मतलब एक बार 6 है, तो इसको मिटा लेते हैं, तो Px बराबर 0 की वैल्यू आ गई थी 25 बटा 36। Px बराबर 1, इसका मतलब क्या है, एक बार 6 है, ठीक है। तो एक बार 6 वाले देखो, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इन सभी जोड़ों में एक एक बार 6, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बटा 36 ये हो जाएगी, ठीक है। Px बराबर 1 की वैल्यू। Px बराबर 2, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बार 6 है ना, 6 6, तो ये तो केवल एक ही तो जोड़ा है, तो 1 बटा 36 ही हो जाएगी, ठीक है। इसलिए प्रायिकता बंटन, इसलिए प्रायिकता बंटन x Px 0 1 2, 0 पर वैल्यू कितनी थी, 25/36, 25 बटा 36, 10 बटा 36 और 1 बटा 36, ठीक है। अब क्या ज्ञात करने के लिए कहा है इसने, प्रत्याशा, प्रत्याशा वही माध्य की तरह लगता है सूत्र, है ना, वही तो होता है, प्रत्याशा का सूत्र सेम ही होता है जैसा माध्य का होता है। तो प्रत्याशा, इसलिए प्रत्याशा व्यक्त किससे करते हैं, Ex सिग्मा xi pi, तो 0 गुणा 25 बटा 36 प्लस 1 गुणा 10 बटा 36 प्लस 2 गुणा 1 बटा 36, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो 10 बटा 36 और 2 बटा 36 12 बटा 36, तो आ जाएगा 1 बटा 3, ये आ जाएगी इसकी प्रत्याशा जगह, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के चुनी जाती हैं। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि जो संख्या पहले चुन ली उसको हम दोबारा से नहीं चुन रहे। ठीक है, उसके अलावा ही चुन रहे हैं। प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब एक चुन लिया तो दूसरी संख्या, 2 संख्याएं चुन रहे हैं। ठीक है ना, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं चुन रहे हैं, तो एक चुन लिया तो उसके साथ दोबारा से एक नहीं चुन सकते, उसके साथ 2 3 4 5 6 में से कोई चुना जाएगा। 5 चुन लिया तो उसके साथ दोबारा 5 नहीं चुन सकते, उसके साथ 1 2 3 4 6 में से कुछ चुना जाएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है तो ex ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 6 धन पूर्णांक, प्रथम 6 धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चूंकि संख्याएं बिना प्रतिस्थापन के चुनी जाती हैं, इसलिए दो संख्याएं चुनने के तरीके। देखो कौन कौन से होंगे? एक एक, सॉरी शुरुआत ही वहीं से कर दी। एक चुन लिया तो दोबारा उसके साथ एक नहीं चुना जाएगा। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। दो 1 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2, सॉरी ओ सीधे 6 पर, सॉरी भाई साहब गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो NS अपने पास कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है? यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान क्या क्या होंगे? 2 3 4 5 6। भाई कम से कम 2 होगा, कोई से भी जोड़े को उठाएंगे तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कम से कम 2 ही होगा। 1 और 2 ये सबसे छोटा जोड़ा है, मान लो सबसे छोटी संख्याओं का, तो 1 और 2 इनमें से बड़ी संख्या तो 2 ही है ना, तो x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, यहां पर 0 और 1 नहीं होगी। ठीक है ना, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं Px बराबर 2, मतलब जब x का मान 2, मतलब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या 2 हो तो वो जोड़े छांटिए। तो वो जोड़े कौन कौन से हैं? ये 1 2 और 2 1, यही है बस, 1 2 और 2 1। ठीक है, टोटल अपने पास 30 है और ये कितने परिणाम आ गए? 2 1 2, तो 2/30। ठीक है,
पी एक्स बराबर 3, मतलब जिनमें ऐसे जोड़े जिनमें 3 बटा है, तो 1 3, 2 3, 3 1, 3 2। देखो 1 3, 2 3, 3 1, 3 2। इन सारे जोड़ों में 3 ही तो बटा है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, 4 है तो 4/30। ठीक है। पी एक्स बराबर 4, वो जोड़े छांटिए जिनमें 4 बटा है। 1 4, 2 4, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 4 1, 4 2, 4 3, तो 3 और 3 6/30। ठीक है। पी एक्स बराबर 5, वो संख्याएं, वो जोड़े छांटे जिनमें 5 बटा है। तो 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4। ठीक है। उसके अलावा सीधा 5 आएगा, छोड़ो उनमें तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/30। पी एक्स बराबर 6, जिनमें 6 बटा है। 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/30। क्या पूछा था इस भाई साहब ने? ई एक्स। ठीक है। तब मेरे हिसाब से इसको तो मिटा ही देना चाहिए, अब इसका कोई रोल नहीं है। तो प्रायिकता बंटन लिख लो पहले, इसलिए प्रायिकता बंटन एक्स, पी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। 2 पर कितना है? 2/30। 3 पर कितना है? 4/30। 4 पर कितना है? 6/30। 5 पर कितना है? 8/30। और 6 पर कितना है? 10/30। ओके। हे इसलिए ई एक्स क्या होती है? प्रत्याशा होती है सिग्मा एक्स आई पी आई, या पी आई एक्स आई, जो भी लिखो। 2 गुणा 2/30 प्लस 3 गुणा 4/30 प्लस 4 गुणा 6/30 प्लस 5 गुणा 8/30 प्लस 6 गुणा 10/30। 30 लघुत्तम आ जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 4 3 12 प्लस 6 चौक 24 प्लस 8 5 40 प्लस 60। तो 60 और 40 100, और ये 136 140/30। 0 कट जाएगा तो 14/3 आ जाएगा। और आगे हल करो तो 4 3 12.66। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।